तो चलो बच्चों हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब रिक्त हमें समांतर श्रेणियां दी गई है, जो पद इसमें नहीं है उस पद को हमें क्या करना, निकालना है। जैसे यहाँ दे रखा है हमें 2, फिर खाना दे रखा है, फिर 26। तो आपको एक बात अच्छे से समझ लेना है कि जब भी हमें एपी बनानी है तो हमें किन दो पदों का योग चाहिए। तो क्या किन दो पदों का योग चाहिए? प्रथम पद प्लस क्या चाहिए हमें, डी। डी चाहिए, मतलब सार्व अंतर चाहिए। क्या चाहिए? सार्व अंतर। इन दोनों का योग करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी बच्चों? एपी मिलेगी। क्या मिलेगी? एपी। इन दोनों का योग होने पे हमें अगला पद प्राप्त होता है। तो हमें यह देखना है कि यहाँ कौन सा पद आएगा कि आगे दोनों के बीच का अंतर है वो सार्व अंतर हमारा समान आई। तो देखो आपको पता है यहाँ 26 है, तो अंतर यहाँ कम तो नहीं होगा, यहाँ कोई संख्या होगी तो बड़ी संख्या होगी। तो जैसे हम मान के देख लेते हैं, यहाँ अगर कोई संख्या जैसे हमने लिया 15, कितना है? 15 है। अब देखो 15 लेंगे तो इसका मतलब यह 15 17 होना चाहिए। 17 होगा तो आगे वाला भी 15 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का गेप 15 होना चाहिए। अगर 17 में हम 15 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, सर की 1, ये कितना? 2 और 1 3, ये तो 32 आएगा। तो 15 तो नहीं होना चाहिए, यहां कुछ और हो सकता है। 15 नहीं तो फिर हम लेके देखेंगे 13 12 लेके देखते हैं। कितने लेके देखते हैं? 12। हमने 12 लिया तो यहाँ कितना हो गया बच्चों? देखो 12 लेके देखते हैं, शायद 12 से हो भी सकता है। देखो अब यहाँ इन दो पदों के बीच 12 है, तो यहाँ देखो हमने 2 में 12 जोड़ा तो कितना आ गया? 14। इसका मतलब यहाँ 14 है। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं कि 14 है क्या? 26 14 तो 12 है, तो 14 में से 6 में से 4 गए 2 और 2 में से गया 1। देखो इन दोनों का बीच का अंतर भी कितना? 12 है, और इन दोनों का बीच का अंतर भी कितना? 12। इसका मतलब यहाँ जो आएगा इस खाने में वो कितनी कौन सी संख्या आएगी? 14। कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 14। आपको देखो इन दोनों के बीच का मतलब समांतर श्रेणी क्या कहती है कि दो पदों का बीच का अंतर सार्व अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ देखो इन दोनों पदों का बीच का अंतर 12 है, इन दोनों पदों का बीच का अंतर भी कितना है? 12। इसका मतलब जो हमारे जो इसके डब्बे के अंदर खालिस्तान के अंदर आएगा तो वो कितना आएगा? 14। अब देखो 14 आया था समांतर श्रेणी, देखो 12 12 हो रहे कि नहीं हो रही? अगर 2 में 12 जोड़ेंगे 14 और 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 26। तो ये हमारा पहला पद तो पूरा हुआ। दूसरा देखो अब यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ देखो 10 में क्या घटाया जाए? 10 में इस 13 में क्या घटाया जाए कि यहाँ पे कितना आना चाहिए? 3 आ रहा। तो यहाँ से 3 आ रहा है, इसका मतलब 13 में या कौन सा पद होगा कि इसको घटाने पे कितना आएगा? 13 आएगा। यहाँ देखो यहाँ मानो 13 आ रहा है, तो यहाँ मानो 8 होता। देखो मैं एक बार क्या करता हूं, यहां से 5 घटा के देखता हूं। कितना? 5। यहां आपको पता है बच्चों, यहां अगर 8 हो तो 8 में अगर 5 घटाएं तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां से देखो अगर 8 लेते हैं कितना? इस 13 के अंदर 8 घटाओ, कितना बचता है? 13 के अंदर सॉरी 8 नहीं 5 घटाओ, तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 3 तो ये गया 2 8 8 बचा गया। अब 8 में 5 घटाओ तो 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आता है? 3। इसका मतलब ये सिस्टम थोड़ा बैठ रहा है। इसका मतलब यहाँ आ सकता है या 8 या अब यहाँ देखो या 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? या 18 होगा, तभी तो यहाँ कितना आएगा? 13। क्योंकि यहाँ देखो इनका अंतर आ रहा है, वो कितना आ रहा है? माइनस के 5 घटाया तो 13, माइनस के 5 घटाया तो 8, और माइनस के 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब ये है कि 5 कम होते चल रहा गया। इसमें 5 किया तो 13, इसमें 5 किया तो 8, और इसमें 5 कम किया तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही? तो हमारी समांतर श्रेणी का अंतर कितना आ रहा है? 5 5 आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अंतर देखना बच्चों, अंतर देखेंगे इस 13 में। आपको देखना कि यहाँ 8 3 आ रहा है, तो कैसे आ सकता है? 13 में आप क्या घटाओ कि यहाँ 8 है, और 8 में यहाँ क्या घटाओ कि यहाँ 3 आए। तो मैंने यहाँ 5 घटाया तो कितना आ गया? 8, और 8 में मैंने 5 घटाया तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब इससे पहले वाली संख्या थी उसमें 5 घटाया तभी तो 13 आया। इस 13 में 5 जोड़ेंगे, इससे पहले वाली कौन थी? 18। 18 में 5 घटाते तो कितना आ गया? 13। 13 5 घटाते 8, और 8 में 5 घटाएंगे तो 3। तो ये दूसरी श्रेणी होगी। अब देखो ये वाली, पहले इस पद को लिख देते हैं। देखो बच्चों जब भी ऐसा कोई लिखा होता है पद ऐसा, तो आप उसको लिखोगे पहले तो इसको इससे गुणा करो, 9 दूनी 18, उसमें 1 जोड़ोगे कितना हो गया? 19/2। इसका मतलब जो हमारा ये पद है ये कितना? 19/2। एक बार के लिए मान लेते हैं
इस पद को देखो, ये 5 आया है, इसका 19/2 है, तो यहाँ 5 आया है, इसका मतलब ये भी 10/2 ही होगा, है कि नहीं है? 10/2 होगा, तभी तो यहाँ कितना आया, 5 आया है, तो इसको एक बार 10/2 मान लेते। अब देखो, अब 19/2, इसका मतलब 19/2 आया है, तो कैसे आया है? मैं इसके अंदर कितना जोड़ के चलूं बच्चों? इसके अंदर मैं 3 जोड़ के चलता हूं। एक बार 3 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। एक बार 10 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 12/2, तो कितना आएगा? 6। अगर इसमें 6 आता है तो अगले में इसमें 2 जोड़ा तो इसमें 8 आएगा। तो नहीं, ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आ रहा है वो बट्टे में 2 आ रहा है, तभी तो हो रहा है। या हम 3 लेके देखते हैं, 10 + 3 करते हैं, बट्टे में है 2, तो 13 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 6 सही 1/2। कितना आ रहा है बच्चों? 6 सही 1/2 आ रहा है। तो एक बार 6 सही 1/2 लेके देखते हैं। अगला पद है, ये कितना आ गया? 13/2। 13/2 तो आया है, 3 जोड़ा, अब इसमें 3 जोड़ते तो कितना आता है? कितना आता है बच्चों? 16, और 16 में 2 लगाएंगे तो कितना आएगा? 8। अब 16/3 आ रहा है, इसमें 3 जोड़ा, 13 में 3 जोड़ा तो 16/2 है। अब 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19/2। इसका मतलब अगला पद हमारा कितना आ रहा है? 19/2 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये पद सही है, हमारे जो हमारा पद आ रहा है वो इसका मतलब सही है, ये पद सही आ रहा है हमारा। कि कौन सा आएगा? 5, 5 के बाद में कौन सा आएगा? 6 से 1/2, और 6 से 1/2 के बाद में कितना आएगा? 8, और 8 के बाद में कितना? 9 से 1/2। तो ये हमारा पद, ये होगी दूसरी, तीसरा पद। तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक बार बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इससे क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार आप। चलो बच्चों आगे देखिए, इसका चौथा और पांचवा पार्ट है। अब देखो, यहां पहले क्या दे रखा है? -4, ठीक है। यहां लास्ट में आ रहा 6। अब ये 6 कैसे आया होगा? इसके लिए करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए देखो इसमें क्या हो रहा है? दूसरा पद -4 है, इसमें से मैं कितना जोड़ू? इसमें मैं कितना जोड़ू? -4 में अगर मैं 2 जोड़ू तो कितना आता है? -2 आ रहा है क्या? तो इसका मतलब यहाँ अगर -2 आता है, ऐसे -2 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो यहाँ कितना आता है? 0। तो मैं 0 में 2 जोड़ता हूँ तो यहाँ कितना आता है बच्चे? 2। और 2 में मैं 2 जोड़ता हूँ, यहाँ कितना आता है? 4। तो 4 में मैं 2 जोड़ता हूँ, यहाँ कितना आता है? 6। इसका मतलब ये काम हमारा हो सकता है। देखो कैसे, हमें समांतर श्रेणी चाहिए, और समांतर श्रेणी चाहिए तो हमें हर पद में क्या चाहिए? सारे अंतर समान चाहिए। तो एक बार आप देखो, 4 में आप 2 जोड़ के देखो तो कितना आता है? -2। तो ये मान लेते हैं -2 आएगा। अब देखो -2 आ गया, ये -2 मान के चलते। अब ये -2 में हम क्या करेंगे? फिर 2 जोड़ेंगे, ये कितना आएगा? 2 में से 2 गया 0, तो ये मान लेते 2 0 आ गया। अब 0 में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2, ये मान लेते हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब 2 में हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4, ये हमारा 4 आ गया। अब में हम 4 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6। तो हमारा अगला पद 6 ही आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या आया? ये हमने अभी जोड़ा, ये सभी के सभी सही है। इसका मतलब इन सभी डब्बों में क्या आएगा? -2 0 2 4। तो इसका मतलब देखो सभी के अंतर निकाल को देखो, सभी का कितना आएगा? 2 2। देखो अंतर निकालेंगे तो इसका मतलब प्रथम पद ये हो गया, अंतिम दूसरा पद ये हो गया। प्रथम पद हमारा a का मान 4 हो गया, b का मान निकालेंगे तो क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद घटाते -2 प्लस -4, कितना हो गया? -4 हो गया ना। कितना घटा रहे? दूसरा पद घटा रहे हैं ना, दूसरा पद घटाते हैं, पहले दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं। ये -2 माइनस माइनस हो गया +4, तो कितना आ रहा है? 2। देखो अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, बीच का गैप 2 आ रहा है। ऐसे अगर अगला निकालना चाहो 0, ये दूसरा पद है, ये प्रथम पद मानेंगे। 0 में से घटाएंगे कितने? -2, तो कितना आएगा? 0 माइनस माइनस होगा प्लस ये 2। देखो इन दो का बीच का अंतर भी कितना आ रहा है? 2। तो इसका मतलब जो गैप आएगा ना वो सभी के अंदर क्या आएगा? समान आएगा। इसका मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी है, तो ये पद आएंगे इस डब्बे के अंदर, ठीक है। आगे देखेंगे पांचवा। अब ये वाला देखो, इसमें क्या जोड़े कि यहां हमारे पास -22 आ जाएगी। अब देखो एक बार के लिए आप इसमें मानो 20 घटा के देख लो, कितने सीधे 20 घटाते हैं, ये नहीं पता हमें भी पता नहीं, हम 20 घटा के देते हैं। 38 में 20 घटाया तो कितना बचा? 18। एक मान मान ये 18 आया, मान लेते हैं। और 18 में से मैंने 20 घटाया तो कितना बचा? -2। ये कितना आएगा? -2, ठीक है। यदि अगर -2 में से मैं 20 घटाता हूं तो कितना आता है? -22। -22 ये तो मैंने अंदाजे से घटाया, उत्तर भी आ गया। देखो आया कि नहीं? -22 ही आ रहा है अगला पद। एक बार देखो बच्चों अच्छे से, ये तो क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम करते हैं वही आ जाता है उत्तर। अब देखो इसका मतलब समझना,
38 में से मैं कितना घटा रहा हूँ, 20 क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि माइनस में उत्तर आ रहे हैं। 20 घटाया मैंने तो कितना आ गया बच्चों, 20 घटाओ यहां से कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 16, तो यहाँ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, अगर 16 में से 20 घटाएंगे कितने, 16 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस के 4, ये माइनस के 4 आ रहा है, और माइनस के 4 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 24। इसका मतलब एक बात समझ में आया क्या, 2 ज्यादा आ रहा है क्या, माइनस के 24 आ रहे हैं, हमें तो माइनस के 20 चाहिए, हम कितने लेके चले, 20 लेके चल रहे हैं, हम इसमें 2 कम करेंगे, 18 लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 18 लेके देखते होता क्या, 38 में से 18 घटाते तो कितना आता है, 8 में से 8 का 0 और 20, इसका मान मान लेते हैं 20 आया। ठीक है, अब 20 में से क्या घटाएंगे, 18 घटाएंगे, ये कितना आएगा, माइनस के 2, प्लस के कितने, अब 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, और 2 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 18, ये भी नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा है। एक बार 20 में से घटाया हमने, 38 में से 20 घटाया तो कितना हो गया, 18, 18 मतलब हमारा पास 2 ज्यादा आ रहा था, हमने 18 घटा के देखा। एक बार फिर देखेंगे, 38 में से मैंने 18 घटाया तो हमारा आ रहा है 0 और 2, 20 आ रहा है। 20 में से हमने 18 घटाया है तो कितना आया है, प्लस के 2, तो ये तो नहीं आएगा, इसका क्या लेंगे हम, ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, 18 देखो कितना कम आ रहा है, 18 घटाएंगे तो 20। ठीक है, और 20 में से हमने कितना घटाया, 18 घटाया तो हमारा है माइनस के प्लस के 2, और प्लस के 2 में 18 घटाया तो हमारा कितना आया, 18 घटा रहे हैं तो माइनस के 16, 4 कमा रहे हैं क्या, तो क्या करेंगे, फिर से 16 घटा के देखते हैं, शायद 16 से देखेंगे 16 आता है क्या, 16 घटाया तो हमारा आया 2 2, यह आया 22। ठीक है, अब 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 8 बचेगा क्या, या 6 बचेगा, 6, और 6 में से कितना घटाएंगे, 22 घटाएंगे, 6 में से कितने घटा रहे हैं हम, 16 घटा रहे हैं ना, तो कितना आएगा, माइनस के 10, नहीं ये वाला भी नहीं है, शायद हमारा 20 वाला ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, 20 वाला। 38 में से हमने 20 घटाया तो हमारा आया कितना, 18, 18 में से 20 घटाया माइनस के 2, और माइनस 2 में से 20 घटाया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 20 वाला। इसको सोल्व करते, आप देखो 38 में से कितने घटाएंगे, 20, तो हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 18 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 18, तो यहां मान लेते हैं 18 है। ठीक है, और 18 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2, ये हमारे माइनस के 2 आ गए हैं, और माइनस के 2 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 22, इसका मतलब ये हमारा माइनस का 22 आ रहा है, तो ये सही है। इसका मतलब 18, इससे पहले 18 जुड़े हुए थे क्या उसके अंदर, तो 38 में एक बार 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 16 के 4 1 5, इसका मतलब यहाँ 56 था क्या, कितना था, यहाँ 56 होगा तभी तो क्या आ रहा है, 56 होगा तभी तो कुछ आ रहा है ना बच्चों यहाँ, तो यहाँ 38, एक बार और देखते हैं, ये भी नई सोल पेज बैठा है, एक बार फिर देखते हैं। 38 में आप 15 घटा के देखो, तो 38 में से 5 गया तो कितना बच गया, 3, और यहाँ कितना बचा, 23। ठीक है, 23 में से 15 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा, कितना बचता है बच्चों, 8 बचता आ गया, कितना बचता है 8, या 8 आ गया, और 8 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, माइनस के 7, 7 तो नहीं आएगा, 20 ही आएगा ये, तो यहाँ कितना आएगा 20, 20 जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा, ये 20 ही आ रहा है ना। 38 में से 20 घटाओ तो कितना 18, और 18 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 2, और माइनस के 20, माइनस के 2 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 22, तो यहाँ आ रहा है माइनस के 22 आ रहा है, तो यहाँ 20 घटाया तो कितना 18, 18 में 20 घटाए तो माइनस के 2, तो माइनस 2 में से 20 घटाया तो कितना आ गया, माइनस के 22, इसका मतलब इससे पहले वाला कितना है 58, तो कितना 58, तो ये हो गया हमारा। अब अंतर देख लो इनका, दोनों का 20 का सही आ रहा है क्या, अंतर देखते हैं सेम आ रहा है क्या। 38 में से 58 घटाते हैं
तो कितना आता है, 8 में से 8 क्या 0 और यहाँ बच गया 2 माइनस का 20। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 18 में से 38 घटाते हैं तो देखो 0 आ गया और यह 20 माइनस का 20, ये भी ठीक है। अब यहां देखते हैं इस अंतर में अगर ये सही है तो अंतर सही आएगा, नहीं तो इसको दोबारा फिर करेंगे। माइनस का 2 है और माइनस के 2 में से कितना घटाएंगे, माइनस के 18, तो कितना आ रहा है माइनस के 20। देखो माइनस का 20 आ रहा है ना, माइनस के दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस तो 20 आ रहा है। और इधर देखो इस वाले का निकालते हैं, माइनस 22 में से घटाएंगे कितना, माइनस के 2, तो देखो माइनस 22 प्लस के 2 तो कितना आएगा माइनस के 20। इसका मतलब ये सही है हमारा, तो ये वाला सही है, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा निकालना, अंतर दोनों का क्या आना चाहिए, दो पदों का बीच का अंतर समान आना चाहिए। इन सभी का अंतर कितना आ रहा है, माइनस के 20, माइनस के 20, माइनस के 20 और माइनस के 20, तो ये सभी का अंतर समान है। सारा अंतर समान होना चाहिए तभी हमारे समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें 4 का क्वेश्चन एपी दे रखे, हमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठंतर है। कौन सा पद अठंतर, इसका मतलब हमें क्या निकालना बच्चों, एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का मान। और हमें देख के क्या रखा है, ए एन कितना दे रखा है 78। और जब भी हमें पहले समांतर श्रेणी दे रखी तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, या हमें ए का मान निकालना, ए का मान 3, डी सार्वंतर निकालना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्या एन का पद निकालता हूं, एनवे पदों के लिए क्या निकालेंगे, एनवे पदों के लिए क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में होता है डी। तो यहां से रखेंगे एन का मान कितना बच्चों हमारे पास 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान तो निकालना ही है और डी का मान कितना है 5। तो यहां से क्या आया 78 बराबर 3 प्लस 5 के अंदर गुणा करो 5n माइनस के 5। तो यहां से क्या आएगा 78 बराबर प्लस के 3 है माइनस के 5 है तो कितने बचेंगे माइनस के 2 5n। इस माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो किसमें आएगा प्लस में। तो यहां से क्या आएगा 5n बराबर 78 प्लस के 2। तो यहां से क्या आएगा 5n बराबर 80 और यहां से n बराबर क्या होगा 80 बटे 5। 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5 कितना बचेगा 3 और 6 पंजो 30 16 पंजो कितना हो गया 80। ये 16 पर कटा तो यहां से हमारे पास n का मान कितना आ गया 16। तो क्या लिखेंगे एपी का। अब क्या लिखेंगे इसने पूछा कौन सा पद है अठंतर है तो क्या लिखेंगे अतः एपी का 16वां पद अठंतर होगा। कौन सा पद होगा अठंतर होगा। देखो सबसे पहले हमें एपी दे रखी है तो क्या काम करना है एपी में सबसे पहले हमें प्रथम और क्या निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर निकालना। तो हमें सबसे पहले प्रथम पद निकालना कितना 3 है और सार्वंतर कितना है दूसरे पद में से पहला पद घटाना किसी में से भी निकालो दूसरे पद में से पहला पद घटाना दूसरे में से पहला पद घटाना अंतर कितना आएगा 5 ही आएगा। देखो हमें क्या दिया कौन सा पद का मतलब एन का मान पूछा गया है और दे क्या रखा हमें ए एन का मान देगा 78। हमें पता है एन पदों के लिए सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। हमने मान रखा हमारे पास एन का मान 16 है अतः एपी का 16 पद कौन सा है हमारा 78 है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें क्या पूछा गया बच्चों हमें पूछा गया है आपसे कि n का मान निकालो। किसका मान n का मान। यहां देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे a का मान निकालेंगे कितना 7 प्रथम पद हमारा क्या होता है a का मान। b का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से प्रथम पद उठाएंगे तो कितना आएगा 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो हमारा कितना हो गया हमारा डी कितना आ गया 6 और हमें अंतिम पद दे रखा है क्या दे रखा है ए एन का मान कितना दे रखा है 205।
ये अंतिम पद ही है तो 205 हो गया। यहां से हम लिखेंगे nवे पदों के लिए क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। हमें जो भी दे रखा है वो सूत्र में रखेंगे। an का मान 205 बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस 1 गुणा में d दे रखा है, d का मान 6। तो अंदर करो इसे 205 बराबर 7 प्लस ये अंदर जाएगा तो कितना होगा 6n माइनस के 6, वो प्लस के साथ है माइनस के 6 तो कितने बचेंगे 205 बराबर प्लस का 1 प्लस 6n। इस ये प्लस का इसको इधर भेजो तो किसमें आएगा माइनस में, तो क्या आएगा 6n बराबर 205 माइनस 1, तो यहां से आएगा 6n बराबर 204। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे 6n, n का मान निकालें 6 इधर गुणा में है तो इसे किस में जाएगा भाग में, तो n बराबर 204/6। तो काटो इसे 6 18 कितना बच गया 2, यहां लगाएंगे 6 चौक 24 तो कितना आएगा n का मान 34। तो हमारे पास n का मान कितना आएगा 34। तो इस एपी में कितने पद होंगे, तो लिखेंगे अतः एपी में कुल 34 पद होंगे। कितने पद होंगे 34, क्या पूछा कितने पद होंगे, तो एपी में कितने पद होंगे कुल 34 पद। देखो बच्चों सबसे पहले अगर हमें समांतर श्रेणी दे रखी है तो आपको क्या करना, पहले प्रथम पद लेना है, फिर सार्वंतर निकालना है, उसके बाद में आगे जो भी दे रखा है उसको लिखेंगे। तो हमें an का मान दे रखा है, हमें क्या पूछा गया है n का मान, मतलब कितने पद होंगे श्रेणी में कितने पद होंगे, पद का मतलब है n का मान निकालना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें भी क्या करना, वही काम करना जो हमने पहले किया था। देखो बच्चों सबसे पहले इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये क्या होता है एपी 18, इसको गुना करेंगे 15 दूनी 30 और 30 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 31/2, ये 13 है, 2 डॉट है माइनस के 47। हमें इसमें वही करना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, और एन का मान हमें दे रखा माइनस के 47। यहां से जो हमारा क्या होगा प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद या ए लिख सकते हो, कितना होगा 18। सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर डी निकालना है, तो क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 31/2 में से क्या घटाएंगे 18, इसके नीचे 1 लगा देंगे, यहां से लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 2, इन दोनों गुणा 2 के में 2 का बालेंगे तो कितनी बच जाएगी 1 बार, और 1 को 31 को गुणा करते 31, 1 में 2 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो 2 बच जाएगा, 2 को 28 करेंगे 18 दूनी 36, तो कितना है 31 प्लस के है माइनस के 36 है तो कितना माइनस के 5/2। तो हमारा डी का मान कितना है बच्चों माइनस के 5/2। तो हमें अब लिखेंगे nवे पदों के लिए क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ठीक है, an का मान हमारे पास कितना है माइनस के 47, a का मान कितना हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1 गुणा में माइनस के 5/2। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे 5/2 हो गया ना। अब यहां से क्या करेंगे माइनस के कितना है 47 बराबर 18, जैसे हम अंदर गुणा करेंगे तो ये इस n के पास आएगा तो किसका हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 5/2n होगा कि नहीं होगा। अब जैसे इस माइनस a के पास आएगा तो कितना है प्लस के 5/2 हुआ। अब इसको बाहर निकाल लो 47 बराबर 18, ये प्लस का है ये माइनस का, तो कितना है माइनस का 5/2n, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना है 5/2। ठीक है, अब देखो अचर पद है उसको एक बार यहां कर लेते हैं, माइनस के 47 बराबर 18 प्लस 5/2, इधर आएगा माइनस के 5/2 n। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे 1 लगा देते हैं, यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले कितना है 2, 1 में 2 1 का भाग 2 में लगेगा 2 बचेगा, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 प्लस 2 में 2 का भाग लगेगा 1 बचेगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या है माइनस के 47 बराबर 36 और 5 कितना हो गया 41/2, इधर है माइनस के 5/2 n। ठीक है, तो यहां से हम लिखना चाहेंगे तो इसको एक बार यहां कर देते, यहां लिखेंगे हम, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा माइनस का 47 बराबर 41 है, इस 41 को इधर ये 41 है, इसको देखो प्लस का इधर ही ले आएंगे, इसको क्या आएगा माइनस के 41/2,
बराबर में क्या होगा, माइनस के 5/2n। ठीक है, यहां से क्या आएगा बच्चों, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो यहां से हमारा 1 से मैं 2, एक का भाग 2 में लगाएंगे तो कितनी बचे, 2 बढ़ जाएगा, तो 2 को करेंगे 7 दूनी 14 से 1, 4 दूनी 8 है, कितना हो गया 9, तो आ गया 94, माइनस 2 में 2 का भागेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 41 है तो 41, बराबर क्या है माइनस के 5/2n। ठीक है, यहाँ देखो समान संख्या है, इसके नीचे भी 2 है, इसके भी नीचे 2, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस के 94 और 41 कितने होते हैं 5, और 4 9 4 कितने होते 13, माइनस के 135 बराबर माइनस के 5n। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से n का मान निकल गया, n बराबर 135/5। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया, और 60 पंजो 35, तो हमारा n का मान कितना आ गया 27। तो क्या लिखेंगे, एपी में कुल 27 पद होंगे, बस यही करना है। एपी में क्या होगा, कुल 27 पद होंगे। देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इसमें भिन्न के रूप में संख्या दे रखी है, इसलिए कैलकुलेशन बढ़ गई हमारी। बाकी एकदम आसान क्वेश्चन है, एक बार आप रिवाइज करके देखना बाहर क्वेश्चन पर, इसको क्लास को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्या एपी 11852 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों? ये पूछा गया कि क्या माइनस के जो 150 है ये इस एपी का कोई पद है कि नहीं है, ये बताना है। मतलब आपको n निकालना है। यदि n इसमें क्या आ जाता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या मतलब न तो भिन्न के रूप में प्राप्त होती है और नहीं हमें माइनस के रूप में प्राप्त होती है, तब तो ये पद इसका है, अन्यथा ये पद नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या है, ये an का मान दे रखा है, कितना 150। ठीक है, यहां से हमें n का मान निकालना है, पता लगाना कि ये है कि नहीं है। यहां से हमें प्रथम पद क्या होगा, हमारा a का मान कितना, यहाँ से 11, b का मान निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद को उठाएंगे, 8 माइनस 11, तो कितना होगा माइनस के 3 होगा, कभी 8 3 कितने होते 11, तो माइनस के 3 आ गया। यहां से हम निकालेंगे nवें पदों के लिए, nवें पदों के लिए क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में b। ठीक है, तो यहां से हमारे पास an का मान कितना है, माइनस के 150 बराबर a का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1 गुणा में माइनस के 3। ठीक है, तो यहां से हमारा आएगा माइनस का 150 बराबर 11 प्लस इस माइनस 3 के अंदर गुणा कर दो तो ये आएगा माइनस के 3n, इस माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस के 3, ये वाला हो गया। अब देखो यहां से क्या आएगा, माइनस के 150 बराबर 11 प्लस, जैसे ये देखो इस प्लस को, ये प्लस इस माइनस के पास जाएगा तो कितना होगा माइनस के 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस के पास जाएगा तो कितना होगा 3, तो ये आएगा माइनस के 150 बराबर, इधर देखो बच्चों ये प्लस के 11 है, ये प्लस के 3 है, तो कितना प्लस के 14 प्लस माइनस के 3। ठीक है, इस माइनस 3 को तो इधर ले आओ, और 150 को इधर भेज दो तो कितना आएगा 3n बराबर 14 प्लस कितना होगा 150, तो यहां से होगा 3n बराबर कितना होगा, कितना हो गया ये 164 या 60 164, कितना 164, यहां से n का मान निकाले, n बराबर कितना होगा बच्चों 16/164/3, काटो 3 पंजो 15, कितना आएगा 3 पंजो 15 असल की 1, ये हो गया 14, 3 चौक 12, कितना बच गया बच्चों 2, तो 2 में भाग नहीं जाएगा 2/3, वह पद है। तो देखो क्या ये पूर्ण रूप से संख्या प्राप्त हुई है, हमें नहीं प्राप्त हुई है, इसका मतलब जो माइनस 150 है वो इस श्रेणी का पद अंतिम पद नहीं है, इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः एपी का हमें पूर्ण पद प्राप्त नहीं हुआ है, या लिखेंगे एपी का, या ऐसे नहीं, या दूसरी तरफ से क्या लिखना चाहेंगे, हमें अतः हमें एपी का पूर्ण धनात्मक पद प्राप्त नहीं हुआ है, अतः -150 इस एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, हमें पूर्ण धनात्मक संख्या प्राप्त नहीं है, हमें तो क्या प्राप्त हुई भिन्न के रूप में प्राप्त हुई है,
पूर्ण धनात्मक मतलब 2 4 ऐसे प्राप्त होती तो क्या होता है, ये एपी का कोई पद होता, ये एपी का पद नहीं है तो हमने इसको लिख दिया कि ये पूर्ण रूप से एपी का पद नहीं है। एन का मान हमें पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए क्या नहीं है, एपी का कोई पद नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है, उस एपी का क्या निकालना, 31वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना बच्चों, हमें 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें पहले क्या दे रखा है, एन का मान दे रखा है 31, इसको तो अलग रखते हैं। ठीक है, 31वां पद निकाला तो एन का मान देगा, यहां देखो 11वां पद दे रखा है तो हमें दे रखा है 11वां पद बराबर कितना दे रखा है, 38। अगला क्या दे रखा है, 16 पद, हमें कितना दे रखा है, 73। आप ये कहोगे सर ये कैसे हुआ, ये 11वां 38 है, तो ये एपी का 11वां पद है। मैंने आपको श्रेणी बताई थी पिछली क्लास में कि श्रेणी इस रूप में थे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 ऐसे डॉट डॉट चलती जाएगी। इसका मतलब A11 है वो कितना दे रखा हमें, 38 दे रखा। जो A11 है वो कौन सा पद दे रखा हमें, 38 है। 11 है या कोई पद कौन सा होगा, 38वां पद होगा, जो यहाँ है वो 38वां पद है। इसका मतलब क्या देखेंगे, ये वाला हो गया। तो अब देखो इसके लिए अलग अलग करेंगे, मैं क्या लिखेंगे, एनवे पदों के लिए, एनवे पदों के लिए। तो क्या करेंगे, यहां से हमें क्या होता है, एन पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ठीक है, दो पार्ट में करेंगे इसको। देखो पहला क्या है, ए बराबर 11 बराबर 38 है, तो हमारा क्या है यहाँ से ए 11 बराबर, ए का मान तो हमारे पता नहीं ए प्लस, लेकिन एन का मान देखो यहाँ दे रखा है क्या, 11 माइनस 1 गुना में डी। तो यहां से क्या आएगा, ए प्लस 10 डी। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ए प्लस 10 डी होगा। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, इधर से निकालेंगे तो क्या होगा, ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 गुना डी। ठीक है, यहां से क्या निकला, ए प्लस 15 डी। यहां से समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो इसका मान हमें कितना दे रखा है, 38, इसका मान हमें कितना दे रखा है, 73। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालेंगे। उसके जब हमारे पास ए और डी का मान आएगा तो हम क्या कर देंगे, 31वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो यहां तक हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार यहां ऐसे कर देते हैं, यहां से ए और डी का मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे आप घटा सकते हो। तो बड़ा पद ये है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये वाला पद इसमें से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या करें, घटाने पे तो घटाओ। तो देखो संख्या में तो संख्या घटेगी तो क्या होगा, 73 माइनस 38, और इस वाले पद में से ये वाला पद घटेगा, ए प्लस 15 डी माइनस ए प्लस 10 डी। तो यहां से 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो कितना बच गया, 5, और 6 में से 3 गया तो कितना बच गया, 3। इधर देखो a प्लस 15 डी, ये माइनस समझा, माइनस ए माइनस के 10 डी, ए से तो एक कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गए तो कितना बच गया, 5 डी। तो 5 डी बराबर 35, और यहां से हम निकालना चाहेंगे तो डी बराबर 35 बटे 5, तो 7 पंजो 35। तो हमारे पास जो आया बच्चों, डी का मान कितना आ गया, 7। डी का मान कितना आ गया, 7। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, वहां से ए का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां समीकरण नंबर 1 ये है, तो a प्लस 10 गुना 7 क्या होगा, a प्लस 10 गुना 7 हो गया। d का मान आया बराबर में कितना है, 38। तो यहां से आएगा a प्लस 70 बराबर 38। यहां से निकालें a, ये 70 उधर जाएगा तो कितना होगा, 38 माइनस के 70। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, a का मान क्या निकल के आएगा हमारा, 30 गया तो 40, और 40 में से कितना गया, 8, तो कितना बच गया, माइनस के 32। तो a का मान कितना आ गया, माइनस के 32, और d का मान कितना आ गया, 7। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है,
ए का मान -32 और डी का मान कितना आ गया 7। कितना आ गया 7 आ गया है। तो अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, 31वां पद निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे nवें पदों के लिए, वो तो हम पहले भी लिख दिए। तो क्या लिखा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में डी। तो हम क्या निकालना, 31वां पद में 31 बराबर क्या है हमारा, a का मान कितना -32 प्लस 31 माइनस a गुना में कितना है 7। तो यहां से क्या आएगा -32 प्लस, या अगर 30 गुना 7, तो यहां से क्या आएगा -32 प्लस 7 की 210। -32 है तो ये 210 में जाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 20, और 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17। तो हमारा पद कितना आएगा 178। तो वो हमारा an 31वां पद को क्या आएगा 78। तो क्या लिखेंगे, अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहले क्या है, पदों के लिए हमें A11 दे रखा है 38, मतलब 11वां पद दे रखा है 38 और 16 पद दे रखा है 73। यहां से हमने ये रखा सेम ऐसे ही है। देखो इसका मतलब होता है बच्चों n का मान दे रहा है, क्योंकि हमें an लिखते हैं ना, तो इसके an ही लिखते हैं। तो ये हमारा जो भी यहाँ होता है वो किसका मान होता है, n का मान। तो यहाँ हमने n का मान लिखे, हमने समीकरण 1 और 2 निकाल लिया है, और यहाँ से किसका मान निकाले हमने, किसका मान निकाला डी का, और ए का मान, ए और डी का मान आ जाएगा। उसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 31वां पद कौन सा होगा, 1000वां पद कौन सा होगा, सभी निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है। कितने पद दे रखे एपी में, 50 पद दे रखे, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देख समझो इसको, एक एपी में 50 पद है। जैसे मान लेते हो एपी का पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, और दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, और अगले में आगे क्या दे रखा है अंतिम पद, मतलब अंतिम पद 106 है। ये बोला गया है कि इसका प्रथम पद 1 है, दूसरा पद हमने माना है पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3 है, 2। इसका मतलब अंतिम पद दे रखा कितना है 106 है। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आएगी, क्या दे रखा है यहाँ पे हमें A50, 50वां पद कितना दे रखा है 106 दे रखा है कि नहीं दे रखा। जो अंतिम पद हमारा 50 पद है, मतलब 50वां अंतिम पद है, और अंतिम पद हमें कितना दे रखा है 106। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें अंतिम पद कितना दे रखा है, अंतिम पद है वो कितना दे रखा है 106। सिर्फ 50 पद है तो अंतिम पद क्या होगा 50 ही तो होगा, 1 है 2 है 3, अंतिम पद 50 है। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, ये जो दे रखा है अंतिम पद कितना दे रखा है 50, मतलब n का मान हमें 50 पद है, इसका मतलब n का मान 50 है, कितना दे रखा है 106। तो हमारे पास क्या आ गया है 106। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हुआ है ये। तो हम क्या लिखेंगे, यहां से क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। ए 50वां पद कितना दे रखा है 106, ठीक है। तीसरा पद, मतलब तीसरा पद कितना दे रखा है 12। हमें क्या निकालना है 29वां पद निकालना है, 29वां पद निकालना है बच्चों, ठीक है, ये पद निकालना है। तो सबसे पहले यहां से देखो 50वां पद दे रखा है, तो क्या लिखेंगे nवें पदों के लिए, nवें पदों के लिए क्या लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो यहां निकालेंगे A50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1 गुणा में d। तो यहां से क्या आएगा a प्लस 49 d, और यहां देखो A50 का मान कितना दे रहा है 106। तो ये समीकरण नंबर दे देंगे 1। इधर से दूसरा निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा an बराबर a3 a प्लस 3 माइनस 1 गुणा में d। इसका मान कितना दे रखा 12 a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 12। ये समीकरण नंबर 2। तो a का मान a3 दे रखा, तीसरा पद क्या हमारा 12, तो हम यहाँ से तीसरा पद निकाला। तो तीसरा पद तो ये दे रखा रहेगा, ये n का मान दे रखा, तो हमने n का रखा तो कितना a प्लस 2d। मैंने आपको व्यापक रूप नहीं बताया था श्रेणी का, क्या बताया था a पहले क्या आता है a आता है, फिर a प्लस d आता है, फिर a प्लस 2d आता है, a प्लस 3d आता है। ये तो होता है a1, ये a2, ये a3। तो a3 तो हमें क्या दे रखा है 12 दे रखा, तो हमने a3 तो निकाला है a प्लस 2d बराबर 12, ये तो निकाला। अगर 50वां दे रखा है 50वां है, इसका मतलब a प्लस 49d है।
तो ऐसे दे रखा है, ऐसे निकलता है ये। तो ठीक है, तो यहां से हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ गया। यहां से किसका मान निकालेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब बड़ा पद उसमें छोटा पद क्या करेंगे, बड़ा पद ये है, छोटा ये, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, फिर घटाएंगे तो यहां से क्या आएगा, 106 में से कितना घटाएंगे, 12, और इसमें से क्या आएगा, a प्लस 49d माइनस क्या घटेगा, a प्लस 2d। ठीक है, तो यहां से गुणन 12 गया तो कितना बचेगा, 6 ये गया तो 100, और 100 में 6 गया तो यहां बचा 94। उधर से कितना बचेगा, a प्लस 49d माइनस a माइनस 2d, a से a कैंसिल हो गया। यहां कितना बचा बच्चों हमारे पास, 94 बराबर 49d में से 2d गया तो 47d। और यहां से अगर आप d का मान निकालना तो d बराबर क्या आएगा, d बराबर तो क्या आएगा, 94 बटे 47। तो देखो कितने से कट रहा, 2 से, 7 दूनी 14, 2 पर कटा ना, तो ये आएगा 2। तो हमारे पास d का मान कितना आया, 2। d का मान कितना आ गया, 2। यहां से हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां रखेंगे 12 बराबर a प्लस 2 गुणा 2। तो यहां से आएगा 12 बराबर a प्लस 4, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या आएगा, a बराबर 12 माइनस 4। तो a का मान कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8। 8 4 तो 12 तो होते हैं, तो a का मान कितना गया, 8। अब हमारे पास क्या आ गया है, यहां से a का मान 8, d का मान कितना आ गया, 2, और हमें क्या निकालना है, an 29, तो 29वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, 29वां पद। 29वां पद ज्ञात करना, तो यहां से क्या निकालेंगे, 29 बराबर a का मान कितना दे रखा, 8 प्लस 29 माइनस a गुना d में कितना दे रखा, 2। 29वां पद का मतलब होता है जो हमें n का मान कितना दे रखा है, 29 दे रखा है, तो हमने निकाला यहां से 29वां। तो यहां से देखो क्या आएगा, 29वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस, या 29 में से 1 गया तो कितना, 28 गुना 2, तो ये हो गया 8 प्लस 8 2 16 असल के 2 2 4 1 5, कितना हो गया, 64। तो कितना आ गया, 64। तो हमारा 29वां पद क्या होगा, 64। तो क्या लिखेंगे, अतः एपी का कौन सा है, 29वां पद 64 होगा। तो 29वां पद हमारा क्या है, 64। और इसने क्या पूछा गया, 29वां पद तो पूछा है, हमने निकाल दिया। देखो समीकरण हमारे क्या दे रखा है, एक में 50 पद है, मतलब n का मान 50 दे रखा है, a 50, तो 50वां पद बराबर कितना दे रखा है, अंतिम पद 106, 106 आ गया। तो तीसरा पद दे रखा 12, तीसरा पद 12। यहां से हमने इन दोनों को हल किया तो हमारे पास ये समीकरण आ गया। यहां से हमने समीकरण से क्या निकाल दिया, b और a का मान निकाले, a और d का मान आ गया तो हम आसानी से 29वां पद निकाल सकते हैं। हमने निकाल दिया, ap का 29वां पद क्या है, 64 है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9 का, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, ये बताना है। तो इसका मतलब कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद होगा, शून्य होगा। तो इसका मतलब an का मान कितना दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an का मान 0 दे रखा है, और हमें यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, तीसरा पद, मतलब तीसरा पद कितना दे रखा है, 4, और हमें क्या दे रखा है, 9वां पद कितना दे रखा है, -8। तो यहां से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, nवें पदों के लिए, ठीक है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे हम a 3 बराबर 4, यहां से निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, और यहाँ a9 बराबर कितना है, -8, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 3-1 गुणा में d। तो यहां से क्या आएगा, a प्लस 2d, और a3 का मान कितना है, 4, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1, ठीक है। यहां से क्या आएगा, a9 बराबर a प्लस 9-1 गुणा में d, तो क्या आएगा, a प्लस 8d। यहां से इसका मान कितना दे देगा, -8, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था भी, ये कौन कैसे पद आता है, किस तरह आता है, ये व्यापक समीकरण के रूप में होते हैं। तो आपको अब क्या करेंगे, बड़े वाले छोटे वाला बैठा देंगे, तो क्या करेंगे,
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ऐसे भी आप शॉर्टकट में लिख दो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ से देखो इस संख्या में से ये वाली घटेगी, -8 में से -4 घटा, यहाँ से क्या आएगा a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d घटेगा, ये वाला घटेगा तो -8 और -4 तो -12, a प्लस 8d माइनस की a माइनस 2d, a से a कैंसिल हो गया, 8d में से 2d गया तो कितना बच गया 6d, तो माइनस के 12 बराबर 6d। यहां से हम किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ से 6d बराबर कितना दे रखा है -12, d का मान निकालेंगे तो यहाँ से आएगा -12/6, 6 दूनी 12 तो -2 आ गया, यहाँ से d का मान कितना आ गया हमारे पास -2, d का मान कितना आ गया -2। अब समीकरण नंबर किसी इनमें में रख देंगे, तो हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है d का मान रखो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ इसमें रखेंगे तो 4 बराबर a प्लस 2 गुणा -2, तो यहाँ होगा 4 बराबर a प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के कितना होगा 4, -4 ही तो होंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो किसका हो जाएगा 4 बराबर a प्लस -4, और यहाँ से हम a का मान निकालना चाहेंगे तो यह होगा a बराबर 4 प्लस 4, तो कितना आएगा a बराबर 8। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया 8, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास d का मान तो कितना आया है -2 और a का मान है 8, ठीक है a का मान 8 है गया, d का मान आ गया, तो अब आसानी से हम निकाल लेंगे, तो कौन सा पद 0 है तो क्या निकालेंगे an, ठीक है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में क्या होता है d, ये वाला होता है, तो यहाँ रखेंगे an का मान कितना है 0, a का मान कितना है 8 प्लस n का मान निकालना है तो n माइनस 1 और d का मान कितना -2, तो यहाँ 0 बराबर 8 प्लस ये माइनस का 2 जाएगा अंदर -2n प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 8 प्लस ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 2n प्लस के कितने हो जाएंगे 2, या दो 8 2 10 कितना हो गया 10 माइनस 2n, ये माइनस के 2n है इधर आएंगे इस 0 के पास, तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से n बराबर होगा 10/2, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यहाँ से हमारे पास आ गया n का मान 5। इसका मतलब जो हमारा क्या है कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद क्या होगा शून्य, तो क्या लिखेंगे अतः एपी का पांचवा पद शून्य होगा, कौन सा पद होगा पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको अच्छे से देखो, सबसे a3 4 दे रखा है, a9 -8 देखा, और an क्या देगा शून्य, कौन सा पद शून्य होगा पता an का मान दे रखा शून्य। यहाँ से पहले हमने इन दोनों से क्या निकाल लिया है a और d का मान निकाल लिया है, a और d का मान निकालने के बाद हमने यहाँ रख दिया है, रखने के बाद हमारे पास n का मान कितना है 5, अतः एपी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला 10 का क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। एपी का 17वां पद कौन सा होगा, एपी का 17वां पद ये और एपी का 10वां पद। जो एपी का 17वां पद है वो एपी के 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ, जो एपी का 17वां पद है वो एपी के 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। आप अगर 7 इसमें जोड़ोगे तो ये तो पहले से अधिक है, 7 अधिक हो रहा है तो ये और अधिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 7 अधिक। तो अब देखो एपी का जो 17वां पद है वो एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। आसानी से देखो 7 अधिक हो रहा कि नहीं हो रहा, आसानी से अधिक हो रहा। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि 10वां पद 9वें पद से इतना अधिक है, तो आपको क्या करना है, जिस जो पद बोला जा रहा है उस पद में न जोड़ने के बाद जिसमें कहा जा रहा है कि इससे 7 अधिक है उस पद में क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना 10 जोड़ना, जो भी बोले जोड़ने के लिए उस पद में जोड़ना। तो हमने इस पद में जोड़ दिया। अब हमें पता ही है, यहां लिखेंगे an 17 बराबर a प्लस 17 माइनस n गुना d बराबर, यहां लिखेंगे, यहां एक बार लिख देते हैं, यहां एक बार nवें पदों के लिए, ठीक है, क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लगाएंगे तो
ठीक है, 17 हो गया। बराबर में देखो यहां से सीधा लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 17 माइनस 1 गुणा में d बराबर यहाँ क्या आएगा, a प्लस 10 माइनस 1 गुणा में d प्लस में 7। तो यहां से क्या आएगा, a प्लस 17d बराबर यहाँ क्या आएगा, a प्लस 9d प्लस 7। इस सारे पद को इधर ले आओ तो इधर आएगा तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 9d बराबर कितना हो गया, 7। तो a से तो ये कैंसिल हो गया, 17 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे बच्चों, 9 गया तो कितना बचेगा, 7। 7d बचा क्या, कितना बचा, 7d तो बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा या 7 बचेगा। आप देखो 17 में से ये गया 16, सॉरी यहाँ कितना आएगा 16, तभी तो आएगा 16। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7d बचेगा क्या, और बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से d का मान निकालेंगे 7/7, 7 से 7 कर गया तो कितना आ गया 1, और यहाँ से d का मान कितना 1। हमें क्या पूछा गया, सारवंतर पूछा गया, सारवंतर हमारा कितना आ गया 1। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। देखो क्या करना है, क्या पूछा गया, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद देखो उसके 10वें पद से 7 अधिक हो रहा है, इसमें 7 जोड़ दिया। यहाँ से n पद के लिए हमने an बराबर a प्लस n माइनस डी होता, ये हमने लगाया। तो यहाँ 17 माइनस 1 गुना डी हो गया, तो a प्लस 16d a प्लस 9d प्लस 7 हो गया। इस सारे पद को इधर ले आए, हमने घटाया तो a से तो a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे। तो 7 बचे तो 7d बराबर ही हो गया 7 डी का मान निकाले, 7 में 7 का 1 बढ़ गया, तो डी का मान कितना 1। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।